साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी देवानंद शर्मा। साथियों, लगातार पिछले कुछ महीनों से पेशो पेश चल रही है कि हमारे अंदर एमटीएस का पद क्या है और हम लोग पक्के होंगे या नहीं होंगे। हम किस तरीके से अपने आप को जीवन अपना संवार पाएंगे, अपना भविष्य कैसे सुधार पाएंगे। देखिए, कई वर्षों से आप और हम सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने भी अपने जीवन के 26 वर्षों में कम से कम, यकीन मानिए, 22 से 23 साल लड़ाई करते करते आ गया। पर निगम प्रशासन जो है, निगम एक इतनी कठोर कड़ी है कि जिसको निपटाना मुश्किल हो रहा है। और कई बार पहले कुछ ऐसे साथी रहे जिन्होंने हमारे जीवन में सही तरीके से लड़ना ना तो उन्हें आता था, ना लड़ रहे थे, ना किसी तरीके से सही अच्छे तरीके से पैटर्न पे लड़ाई की जा रही थी। लड़ाई की अच्छी शुरुआत हुई आपकी सन 2016 के बाद। आप भी जानते हैं, बेहतर जानते हैं, और इसमें मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आप जानते हैं कि सन 16 के बाद ही बेहतर तरीके से लड़ाई शुरू हुई। जब हमने पिछले अभी अक्टूबर में अपना प्रदर्शन किया, जहाँ 26 अक्टूबर को किया था, जिसमें 25 को हमारी मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के अंदर हमारे सभी साउथ दिल्ली नगर निगम ने हमें एमटीएस पद पर मानने के लिए तैयारी भी कर दी थी और हमने लगातार उसके पीछे कोशिश भी की है। लेकिन हमने कभी यह स्वीकार नहीं किया था कि हमारे जो नाम को बदलकर सिर्फ एमटीएस ही कर दिया जाए। हमने कहा था कि स्थायी पद एमटीएस पीएच दिया जाए। वो हमारी पहले के लेटर्स में भी मौजूद है। मैं लेटर आपको भेजूंगा, रिसीविंग भी भेजूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि शायद हमें लड़ाई लड़नी नहीं आती है। लेकिन लड़ाई आपके दम पर हम मजबूत और ईमानदारी से और तरीके से लड़ रहे हैं, जो लड़ाई होनी चाहिए। और उस लड़ाई को करने के लिए हम मजबूती से आगे बढ़ भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कान बजा के रख देंगे और पूरे तरीके से दम से आगे बढ़ेंगे और अपना हक लेकर छोड़ेंगे। पहला लेटर हमने जब लगाया था तो 15/11/2021 को लगाया था। मैं आपको लेटर की कॉपी भेजूंगा। सभी को रिसीव कराया था कि एमटीएस पीएच के लिए हमने मांग की थी, ना कि हमने कोई सिर्फ एमटीएस ब्रैकेट में जो दिया हुआ डीवीसी। स्थायी पद होता है एमटीएस पीएच, जो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। लेकिन निगम हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमारे भविष्य के साथ खेल खेल रहा है। हमें अभी तक भी पूरे तरीके से मौजूदा सही हकीकत से निगम का हमें कर्मचारी मानने को भी तैयार नहीं होता है। निगम के कर्मचारी मानने में भी उन्हें दिक्कत है, क्योंकि आपके पीएच लिखने के बाद ही एमटीएस पीएच आप निगम के कर्मचारी होंगे। डीवीसी को बाहर से दिखाता है, कहता है दिल्ली सरकार के थ्रू है। 26 वर्षों से काम निगम ले रहा है, लेकिन हमें कहा जाता है हम निगम के कर्मचारी नहीं। यह शायद बहुत कम लड़कों को समझ में आता होगा, लेकिन हम लोग अपने पूरे एक्सपीरियंस और पूरे निचोड़ के साथ ईमानदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही का साथी हूँ। मैंने जीवन भर अपने आप को इस बात में देखा है कि अपने ईमानदारी से लड़ाई जो की जाती है, सच्चाई की जीत जरूर होती है। लेकिन हमने पहले किसी एक ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया जिसने शायद निगम के साथ मिलकर हमारे भविष्य को बिगाड़ दिया, और उस भविष्य को बिगाड़ने में अभी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अभी भी पूरी तरीके से 26 वर्षों से हमने मेहनत तो की निगम में। हम किसी दूसरे के घर में रोटी मांगने नहीं जाएंगे। निगम से हमारी लड़ाई है। निगम ने हमें पूरे जीवन को बर्बाद किया है। हमारी लड़ाई भी निगम से है। निगम सब कुछ कर सकता है, आपको परमानेंट भी कर सकता है, यहीं पर आपको पद भी दे सकता है, लेकिन उसे पद भी देने में आनाकानी है। आज दूसरे कुछ जिनको समझ नहीं, जिनकी अकल नहीं, जिनके पास ये नहीं कि उन्होंने उसको घुमा फिरा कर कहीं और डाल दिया, इस मैटर को ही कहीं और फंसा दिया। जबकि हमने कभी भी अपने मिनट्स में कहीं भी इस तरह की दर्ज नहीं कराई थी कि दिल्ली सरकार हमारा पद बनाए। लेकिन आज निगम ने हमारे साथ खेल खेला। हमें भविष्य की गर्त में इतने 26 वर्षों के बाद भी हमें कुछ भी देने के लिए आज भी उसके पास हाथ खाली हैं, उसमें देने को तैयार नहीं होता है। मैं फिर कहता हूँ कि 15/11/2021 को हमने पहला लेटर लगाया। फिर दूसरा लेटर 28/1/2022 को भी लगाया। और अभी इस कंसेंट जो हमसे मांगी गई, ये हमारे मेहनत का नतीजा तो आया, लेकिन ये अधूरा है। इस कंसेंट में
मैंने सभी साथियों को, आप अगर मेरा अभी भी आज मैसेज उठाकर देखें तो उस मैसेज में लिखा हुआ नीचे कि उसमें कि हमें एमटीएस पीएच पद पर मंजूरी है। आप अब मेरा मेरा मैसेज ग्रुप में कहीं भी उठाकर देखिए। इस कंसेंट के आने के बाद सबसे मैंने कहा था कि इस लेटर के कॉपी निकाल के ही भेजें, और एमटीएस पीएच के लिए उसमें लिखा हुआ कि हम मंजूरी उसकी देंगे, ना कि हमने एमटीएस ब्रैकेट में जो डीवीसी लिखा हुआ उसकी नहीं। ये तो आप राम को श्याम बना दो, श्याम को राम बना दो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने ना तो मेरी हमेशा दो ही मांग रही हैं। सारी मांगें हासिल करने के बाद अंतिम मांग में जो मेरी मांग यही है कि मुझे या तो स्थायी पद दिया जाए और या मुझे मिनिमम ग्रेड पे तनख्वाह दी जाए। तो साथियों, हमारी मांग गलत नहीं है, लेकिन निगम जो है हमारी मांग को मानने के लिए तैयार हमें दिखाता है, मीटिंग में तैयार है, लेकिन उस मांग को मानता नहीं है। बाद में हमारे साथ छल किया जाता है, हमारे साथ धोखा किया जाता है, और उसमें पीछे कुछ सामाजिक तत्व भी रहते हैं जो पीछे से जाकर उन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। अगर यह तत्व हट जाएं, आप एक बंधन में बंध जाएं और अपनी यूनियन की सदस्यता बढ़ाकर उनके मुंह पर तमाचा मारिए कि आप कुछ भी नहीं हैं। आप लोग सिर्फ एक 8-10 लोगों के आने वाले टाइम में ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। अभी ऐसे कानून भी आने जा रहे हैं कि जिनकी सदस्यता नहीं, वो यूनियन काम ही नहीं कर सकती हैं। इसलिए साथियों, अपनी यूनियन की ईमानदारी पे और आपको भरोसा होना चाहिए, और आपको भी पता है कि आपकी यूनियन ने पूरे ईमानदारी से काम किया है, और आप इस बात को जानते हैं। आपकी सदस्यता मुझे चाहिए, मेरा हक है, आपकी यूनियन का हक है, और आपका हक है कि आप यूनियन के सदस्य बने, नहीं तो आप अपनी यूनियन को चलाने में भी आगे नाकाम हो जाएंगे। और आपकी एक यूनियन एक ऐसी रजिस्ट्रार, एक लेबर रजिस्ट्रार से और लेबर मिनिस्ट्री से रजिस्टर्ड है, जहां आपको गर्व होना चाहिए कि आपके पास एक ऐसी यूनियन है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं। आप मजबूती से अपने आप को खुद कहिए कि मैं यूनियन का सदस्य बनना चाहता हूँ। और साथियों, घबराइए मत, हम कोई भी काम गलत होने भी नहीं देंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। और अगर आप आने वाले टाइम में, अभी हमने 2022 को लेटर भी लगाया कि हमें सिर्फ एमटीएस ब्रैकेट में डीवीसी नहीं चाहिए। मैं भेज दूंगा आपको लेटर, आप उसे पढ़िएगा। हमने ये मीटिंग्स भी की हैं, लगातार उनसे बातचीत भी की है, लेकिन अधिकारी जो हैं आपको हर बात के लिए, हर चीज़ में हमें पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तनख्वाह मांगो तो उनका कहना दिल्ली सरकार से लो, पद मांगो तो दिल्ली सरकार से लो, काम करना हो तो हमारे साथ करो। क्यों भाई? बात तो ये हो गई ना कि मैं अभी, मेरा बच्चा तनख्वाह तो मुझे ला कर देगा, और मैं कहूँ तू अपने पड़ोसी के घर खाना खाने चला जा। कमाता वो मेरे को है, अपने पिता को तनख्वाह देता है, और उसके बाद मैं उसे कह दूँ कि जा बेटा पड़ोसी के घर में खाना खाने चला जा, पड़ोसी अब तुझे खाना खिलाएगा। हमारी सफ़ेदी आ गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन निगम को शर्म नहीं आ रही है। कई साथी रिटायर हो गए, कई साथी कोरोना काल में गुजर भी गए हैं। कोई आर्थिक मदद नहीं, उसके परिवार को कोई मदद नहीं। कई साथी ऐसे भी हैं जो आज भूखमरी की कगार पर हैं, बिना इलाज कर। लगातार हमने साउथ में ईएसआई लागू करवाई, फिर उसके बाद पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी अब कंप्लीट हो चुका है। उत्तरी नगर निगम ने पूरे इस पैटर्न को बनाने में आज तक 4 से 5 साल और लगा दिए। हम क्या लोहे के बने हैं या पत्थर के बने हैं? या हमें बीमारी नहीं होती है, या हमारा परिवार नहीं है, या हमारी अंदर से आत्मा नहीं है, या हमारा शरीर किसी घास फूस का बना है कि हमें भूख भी नहीं लगती? आप तनख्वाह भी ना दें, आप हमें पद भी ना दें, आप हमें इलाज की सुविधा भी ना दें, और हम आपका काम करते जाएं और अपने जीवन काल का अंत कर लें। लानत है निगम पर। मैं गुहार लगाता हूं आज भी प्रशासन से, अगर आने वाले कुछ
10 दिनों में इस कार्य को नहीं किया तो हम सभी साथी मिलकर पूरी तरीके से मैदान में उतरेंगे, रोड पर आएंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए। साथियों, आओ अपनी मजबूती बनाओ, अपनी एकता बनाओ, संगठित हो जाओ। मैं फिर कहता हूँ, संगठित होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो आप कभी भी अपने आप को ज़िंदगी भर दोष देते रहोगे कि आपने कभी निगम से अपने हक की लड़ाई नहीं की। अपनी यूनियन को मजबूत बनाओ और आओ मजबूती से। आने वाले 10 दिन बाद निगम हमारी नहीं मानता है तो हम मैदान में उतर जाएंगे और चोट चाहे हमारे अहम को लगी है, हमारे अहम को लगी है। हमारे बच्चे भी पूछते हैं पापा क्या लाए और क्या खाएं, कैसे होगा। निगम ने कुछ नहीं सोचा, इन 3500 परिवार का सर्वनाश कर दिया है। मैं ऐसे निगम में नौकरी करता हूं जहां मुझे अपना पहचान मिलने में भी आज मुझे कहने में शर्म आती है कि पहचान तक निगम हमें नहीं दे पाया, पहचान तक नहीं दे पाया। तो साथियों, उतर जाओ, आओ मजबूती से लड़ेंगे और निगम हमें अपने ही काम से कभी भी महरूम नहीं रख सकता, हमारे हक से महरूम नहीं रख सकता। जो लड़ना जानता है मजबूती से मैदान में आएगा और अपनी लड़ाई को लड़ेगा और अपना हक लेकर जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद।